हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज से हम क्लास 9th की जो मैथ की एनसीईआरटी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इसकी कुछ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, वो समझते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें कुछ नंबर्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न हो, जैसे 2/3 4/7 इस तरीके से हो। लेकिन जो ये हमारा डिनोमिनेटर है q, ये हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वही नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते हैं। जो सिंपल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल में आते हैं, और रैशनल नंबर्स हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। अब इसमें हमें नेक्स्ट देखना है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, तीनों ही नंबर्स आए वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसे नंबर लाइन से भी हम याद कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे जो है ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। ज़ीरो से ये स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक आप इन्हें कितना ही भी लेकर जा सकते हैं, वो हमारे होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स है, जैसे प्राइम, को प्राइम है, कंपोजिट नंबर्स है। वो इस चैप्टर में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारे को जो है यही तीन जो है मेन जो है हमारे रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, यही सब पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस। कितने तरीके की डेसिमल एक्सप्रेशंस होती हैं। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी नंबर इस तरीके से गिवन है, p अपॉन q की फॉर्म में गिवन है, तो हम उसको जब डिवाइड करेंगे तो उसका एक एंड पॉइंट आए, मतलब उसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है, वो होता है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग का मतलब क्या है, जैसे हमें ये एग्जांपल है 1/11। हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 था, 1 11 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हमने पॉइंट लगाया। उसके बाद हमने ज़ीरो लगाई, लेकिन ये भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 11 अभी भी बड़ा है 10 से, तो हमने एक और ज़ीरो यहाँ पर लगाई और उसी की ज़ीरो हमने ऊपर भी लगाई। जब हम दो ज़ीरो लेते हैं तो एक ऊपर भी लगती है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 पे। 11 के टेबल में 99 आता है और यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। फिर से यहाँ 1 बचा, हम फिर से 2 ज़ीरो लिखेंगे और फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरो ली थी, फिर से ज़ीरो आ गई, और फिर से 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 99 आएगा। तो ये एक ऐसा टर्म है, मतलब ऐसी इक्वेशन है जो चलती रहेगी, इसका कोई हमारा एंड पॉइंट नहीं आएगा, जो है हमारा नहीं आएगा इसके सॉल्यूशन का। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0.0909 एंड चलता ही रहेगा ये। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट लेके उसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब है रिपीटिंग, ये बार बार ये चीज़ रिपीट होगी। रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, तो ये बार बार जो है रिपीट होती रहेगी। तो ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। नाउ एक्सरसाइज 1 हम अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन वी राइट इट in the form of p upon q and where p and q are integers and q is not equal to 0। अब हमसे पूछा गया ज़ीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है, उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमें कुछ कंडीशन गिवन है कि p एंड q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। कैसे, अब हमने ज़ीरो को लिख दिया 0/4। जो हमारा q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन ये p अपॉन q की फॉर्म में भी हमने लिख दिया है। और अगर नीचे 0 होता डिनोमिनेटर में तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन ही ये है कि q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन 0/4 हमने लिखा है, ये एक स्टेटमेंट बन रही है, तो इसका आंसर आएगा यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं। अब हम 3 और 4 के बीच में देखें तो हम रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, 0.1 ऐसे करके कुछ ना कुछ नंबर्स आते रहेंगे, लेकिन हमें प्रॉपर जो नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हमने 1 लिया। ऑब्वियस है, जब कोई सिंपल टर्म गिवन हो तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही होता है, तो हम उसको कुछ ऐसे नंबर्स से डिवाइड करेंगे
कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा। तो हमने इनको 10 से डिवाइड, मतलब 10 से ही डिवाइड किया और 10 से ही इनको जो है मल्टीप्लाई किया। तो इसका आंसर आ गया 30/10, इसका आंसर आ गया 40/10। अब 30/10 एंड 40/10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं जो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिया 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। तो हमें क्या, हमने इसमें बेसिकली किया कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम किया और इस नंबर से, मतलब ऐसे किसी नंबर से डिवाइड किया जो इनके बीच में जितने हमसे नंबर पूछे गए हैं वो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकें। नाउ थर्ड है फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5, 3/5 एंड 4/5। अब हम इसमें देखेंगे तो हमें जो सेकंड क्वेश्चन में गिवन था वो सिर्फ 3 और 4 गिवन था। यहाँ हमें p/q की फॉर्म में ही दोनों नंबर्स जो हैं गिवन है। सेम करेंगे हम इनको भी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही इसका मतलब 10/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये 30/50 आ जाएगा और 40/50 आ जाएगा। तो ऑब्वियस हम इनके बीच में नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो हमें जो है पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है और उसके बाद जो हम ईजिली इनके बीच के जो रैशनल नंबर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें ये कुछ बातें पूछी गई हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है और ये बताना है कि रीज़न देना है वो ट्रू भी क्यों है और वो फॉल्स भी क्यों है। सो यहाँ पे हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका आएगा ट्रू। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ऑब्वियस है होल नंबर के अंदर ही जो है नेचुरल नंबर आएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू होगा एज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ऑब्वियस है 1 में जब 0 में 1 इंक्लूड हो रहा है तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का ही पार्ट होंगे। सेकेंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स बिकॉज इंटीजर्स में जो है नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन होल नंबर जो है वो पॉजिटिव होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो उसमें तो नेगेटिव आते ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। और फॉल्स इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स ऑलवेज इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स। थर्ड पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। इसका भी आंसर जो है वो फॉल्स आएगा बिकॉज हमें पता है रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं और होल नंबर्स जो होते हैं वो एक कंप्लीट नंबर होता है, 0 1 2 3, ये कंप्लीट नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है, लेकिन रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। तो इसका भी आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स, रैशनल नंबर आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q बट होल नंबर्स आर ऑलवेज अ कंप्लीट नंबर। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया है फर्स्ट चैप्टर का और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की है। बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।